इसे छू के मेरी सांसों में कोई आग दहकती है, कोई जन्नत की वो हूर। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। क्या आपने कभी क्रिकेट में एक ऐसा मैच देखा है जिसमें एक टीम 90% हार रही है और अचानक से 2 से 3 ओवरों में मैच लड़ जाए? इसी को क्रिकेट एनालिसिस और स्पोर्ट्स में जैकपॉट मैच कहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ सिर्फ एक किस्मत होती है या पिच, वेन्यू या टीम मोमेंटो गणित छिपी हुई है? तो आज के स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं जैकपॉट मैच क्या होता है, जैकपॉट मैच कैसे पहचाने और जैकपॉट मैच हाई मोमेंटम जैकपॉट मैच कैसे क्रैक करें और बेस्ट क्रैक करने की बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर क्रिकेट प्रेडिक्शन में। मैं हूं आपका भाई अक्षर। आज के स्पेशल वीडियो में शुरुआत करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा आपको यह मिलेगा भाई कि जैकपॉट मैच तो मिलेंगे, साथ में मैच के दौरान कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमसे बात भी चलिए आज के स्पेशल वीडियो की शुरुआत करें। सवाल नंबर यही है कि जैकपॉट मैच क्या होता है? तो सरल शब्दों में कहें कि क्रिकेट का वहां मैच जिसमें उतार चढ़ाव बहुत खतरनाक तरीके से होता है उसी को हम जैकपॉट मैच कहते हैं। अब जैकपॉट मैच 2 टाइप के होते हैं। पहला मैच होता है मिनी जैकपॉट मैच और दूसरा टाइप होता है मेगा जैकपॉट या बिग जैकपॉट मैच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनी जैकपॉट मैच क्या होता है। तो समझ लीजिए कि कोई एक टीम शुरुआत में बहुत ज्यादा मजबूत है और दूसरी टीम के जीतने के चांस मात्र 25 से 30% होते हैं, या कह सकते हैं कि 30 से 35% की फेवरेट वाली टीम आकर वो मैच हार रही है। 25 से 30% फेवरेट टीम आकर वो मैच जीत जाती है। तो इसी को कहते हैं मिनी जैकपॉट मैच। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का ओडीआई मैच शुरू होने वाला है और जब मैच शुरू होने से पहले 90% लोगों को यह लग रहा था कि यह मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और ये मैच डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। परंतु जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, परंतु 15 पैसे या 25 पैसे के फेवरेट आने के बाद बांग्लादेश की टीम वो मैच जीत जाती है। और ये हाल ही में ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज में ये पॉसिबल हुआ है। तो इसी टाइप के मैच को मिनी जैकपॉट मैच कहते हैं। मेगा जैकपॉट क्या होता है? यानी कि कोई टीम 5 से 10% ये फेवरेट या कह सकते हैं 90 से 95% जीतने के चांसेस होने के बाद अचानक से वो टीम ऑल आउट हो जाए या फिर ये कह सकते हैं कि लास्ट ओवर में वो मैच हार जाए, इसी को कहते हैं मेगा जैकपॉट। उदाहरण से तो इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में सेकंड T20 मैच खेला गया। सेकंड T20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन का टारगेट इंडिया को दिया। 99% लोगों को यह लग रहा था कि मैच इंडिया आसानी से जीत जाएगी और शुरुआत भी अच्छी नहीं हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भैया ये स्थिति बनी कि 1 रन से वो मैच इंडिया हार गई। तो इसी को कहते हैं बिग जैकपॉट मैच। एक और उदाहरण देता हूं, इसमें एक गुजरात टाइटन वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में एक मैच खेला जाता है। यानी कि इस मैच में कोई चांसेस नहीं थे कि कोलकाता की टीम जीते, यानी कि लास्ट के ओवर में 31 रन चाहिए। किसी को नहीं लग रहा था कि मैच कोलकाता जीत पाएगी, परंतु रिंकू सिंह ने वो 5 छक्के लगाकर मैच को कोलकाता को जिता दिया। तो ऐसे ही मैचेस को हम मेगा जैकपॉट मैच कहते हैं। ऐसे मैचों में रोमांच अपने चरम सीमा पर होता है और ऐसे ही मैच का आनंद आपको आपके भाई के टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना। सवाल नंबर दूसरा आता है कि जैकपॉट मैच कैसे पहचाने, की इंडिकेटर्स क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई जैकपॉट मैच। अगर हम क्रिकेट एनालिस्ट हैं तो कुछ खास सिग्नल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जैकपॉट मैच होगा या फिर नॉर्मल सा कोई मैच होने वाला है। तो सबसे पहला इंडिकेटर आता है पिच रिपोर्ट या वेन्यू की हिस्ट्री। हाँ, ऐसी पिच होती है जहां पर सेकंड इनिंग में पिच धीरे हो जाता है या फिर यूं कहें कि स्पिनरों को बहुत मदद मिलने, ऐसे ग्राउंड पर चेजिंग स्कोर होना बहुत मुश्किल होता है, या ये कहें कि इस ग्राउंड पर कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि स्कोर आसानी से यह टीम चेस कर लेगी, परंतु जब लास्ट के 5 ओवर या 2 ओवर या 3 ओवर में कह दे कि मैच जब विकेट गिरने लगती है तो मैच
पूरी जीता जीता मैच अचानक से हार जाती है। तो ये भी एक कंडीशन होती है मैच को पहचानने की। तो हमेशा मैच प्रेडिक्ट करने से पहले आप ये चीज कर, यानी कि पिच किस तरह का बिहेव करने वाली है। पॉइंट नंबर 2, मिसमैच ऑड्स वर्सेस रियल। टीम की असल टारगेट और भाव में बहुत ज्यादा अंतर, ये भी एक जैकपॉट सिग्नल हो सकता है। जब एक बहुत बड़ी टीम, कहने का बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया या इंडिया जैसी टीम मैच खेलती है और उनके सामने कोई छोटी टीम होती है, जैसे जिम्बाब्वे की टीम हो गई या आयरलैंड की टीम हो गई या बांग्लादेश की टीम हो गई, ऐसी कोई छोटी मोटी टीम जब उनके सामने होती है तो उनकी कहीं ना कहीं, जब ऐसी छोटी टीम अगर उनके सामने होती है तो भाव में बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, बंद कहती सकते हैं कि रहता है। उसके बाद दूसरी टीम उनकी मेन होती है स्ट्रेंथ, या तो उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रेंथ होती है या फिर ये कह सकते हैं कि उन बॉलिंग अटैक हो जाए, पिच उनके मुरीद होती है, उनके हिसाब से होती है। तो ऐसे स्कोर बहुत ज्यादा डिफेंड हो जाते हैं और बड़ा उलटफेर हो जाता है। यानी कि उसके लिए उदाहरण के लिए आपको याद होगा कि ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के द्वारा हराना, यानी बांग्लादेश ने हराया, और उसका लेटेस्ट आयरलैंड ने इंडिया को 155 रन का टारगेट डिफेंड कर दिया, और वो भी बड़े अंतर से। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 141 रन का टारगेट। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जैकपॉट सिग्नल उड़ने के इशारा करते हैं। तो हमेशा पिच और बॉलिंग टीम की स्ट्रेंथ जरूर देखें, ये आपको बहुत फायदा कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 आता है एवरेज स्कोर डिफेंडिंग ऑन वेन्यू, कि यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना डिफेंड होता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए बात कर लेते हैं कि कोई टीम जब फर्स्ट बैटिंग करने लेती है तो 140-150 रन का आंकड़ा वो बनाती है, 160 रन तक भी बनाती है, परंतु वहां का जब एवरेज स्कोर तो बहुत बार क्या होता है कि कोई टीम तेज गति से आके रन बनाने करती है और स्टार्टिंग में जैसे उनके 2 से 3 विकेटें गिरती है, फिर वो उनकी टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है और वो प्रेशर के चक्कर में वो लो स्कोर आसानी से डिफेंड हो जाता है। तो इसलिए ऐसे वेन्यू में हमेशा वेदर को देखें, कंडीशन को देखें कि वहां का लो स्कोरिंग डिफेंड कितना हो रहा है। तो ऐसी चीजें समझने के लिए आपके भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। चौथा पॉइंट आता है टॉस और वेदर, यानी कि आपको हमेशा देखना है, वेदर कंडीशन को देखना है कि टॉस जीतने वाली टीम चेस करने जा रही है और वहां का वेदर कैसा रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों की अगर किसी ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर होता है तो संभावना है कि पहली इनिंग के बाद हमेशा मैच पलट सकता है, और ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है, इस बात को आप जरूर समझो, और मैच पलट जाता है। एग्जांपल के चलते कि आईपीएल 2000 पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में एक मैच खेला था और ये डबल हेडर वाला मुकाबला था, और ऐसी सिचुएशन में बदला लेना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि धर्मशाला के ग्राउंड पर ये मैच खेला था। तो पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 210 रन ऑलमोस्ट बना दिए थे, और जब सेकंड इनिंग चालू हुई तो दिल्ली के 4 विकेट के आसपास गिर गई थी, 50-60 रन के आसपास, और किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो मैच, वो टारगेट चेस हो जाएगा। पर अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने वहां पर आकर शानदार बल्लेबाजी की और 210 रन का टारगेट चेस कर लिया है। तो ऐसे चीजों में हमेशा ड्यू फैक्टर बहुत काम कर, और आपको सबको याद होगा कि धर्मशाला में ड्यू कितनी ज्यादा आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा कि जैकपॉट मैच की ट्रिक क्या है, कि जैकपॉट मैच कैसे पहचाने, इसको ट्रैक करने की ट्रिक पे बात कर लेते हैं, या एनालिसिस चेकलिस्ट कर लेते हैं। इसके लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने। जब हम बात करते हैं उन ट्रिक या एनालिसिस स्ट्रेटजी की, तो एक साधारण मैच होगा या जैकपॉट मैच होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं पावर प्ले रूल्स की। पहला होता है पावर प्ले रूल्स। तो पावर प्ले रूल्स क्या कहता है कि बहुत बार क्या होता है कि तेज गति से रन ओपनर बना देते और कोई विकेट नहीं गिरता, और उसके मेन फिनिशर अगर बेंच पर बैठे हैं तो इसके बहुत बड़े चांसेस है कि वो मैच, जैसे ही स्पिनर मैच में आएंगे, पावर प्ले खत्म होगा और पूरा मैच पलट जाएगा। तो हमेशा ऐसी चीजों को ध्यान में, चले कि पावर प्ले में तेजी से रन बन रहे हैं तो आगे मैच बदलने के पूरे चांसेस। नंबर 2 आता है, पॉइंट नंबर 2 ये आता है इस एनालिसिस में कि की बॉलिंग स्ट्रिक्स, यानी कि ये कह सकते हैं कि की बॉलर्स ओवर ट्रेकिंग, यानी कि बहुत बार जब चेजिंग स्कोर होता है तो कई बार हम देखते हैं कि स्कोर आसानी से चेस हो जाएगा, परंतु अगर टीम की मेन स्ट्रेंथ या डेथ ओवर स्प्लिट बॉलर अगर मैच में बचे हुए हैं 15 ओवर के बाद, अगर उनकी बॉलिंग आने वाली है तो समझिए मैच पलटने। उदाहरण के लिए कोई टीम के पास जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, या कह सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर, कगिसो रबाडा जैसे अगर पिक्चर बॉलर के 2-2 ओवर भी बचे हैं तो डेफिनेटली चांस है कि जब ये बॉलिंग करने आएंगे तो मैच पलट जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का वो फाइनल सभी को याद है कि 30 गेंद पे 30 रन थे, और जिस तरह से क्लासन
बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई चांसेस नहीं थे इंडिया के वो वर्ल्ड कप वाला मैच जीतना। और आज में जैसे ही हार्दिक पांड्या बॉलिंग लेके आते हैं और विकेट गिरती है, उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं और उसके बाद पूरा मैच डेथ ओवर में पलट जाता है और 6 या 7 रन से इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत जाए। तो हमेशा स्पेलिश बॉलर को हमेशा ध्यान में रखे कि मैच अभी पलटना बाकी है। अगर इन भी कोई डाउट या क्वेरी आ रही है तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भाई साहब रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। और टेलीग्राम और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट आता है पेसर हैंडलिंग कैपेसिटी। कि कई बार क्या होता है कि यंग और अनुभवियों के बीच में बहुत कसमकस टक्कर हो जाती है और बड़े मैचेस में यंग खिलाड़ी हमेशा पेसर हैंडल नहीं कर पाते और टारगेट का पीछा करती हैं। और ऐसी जब टीमें टारगेट का पीछे करते हैं तो वो 120-2 पे अच्छी स्थिति में होने के बाद भी 140 पे 10 विकेटें गिर जाती है। और ऐसा कई बार देखते हैं कि अभी टीम तो पता चला कि 120 पे 2 विकेटें 3 विकेटें थी और जब पहुंची जब तक 140-150 रन पे पूरी टीम ही ऑल आउट है। तो ये यंग और अनुभव के बीच में होता है और उसके ये भी देखना है कि टीम में पेसर हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है, किस सिचुएशन में कौन सा खिलाड़ी प्रेशर हैंडल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में सभी को पता है कि चेस मास्टर एक ही है दुनिया में, वो है किंग कोहली, और किंग कोहली को प्रेशर हैंडल करना हमेशा आता है। इसलिए आज तक उसके जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। बड़े बड़े दिग्गज 6-6 छक्के मारने वाले और नए नए यंगस्टर आए हैं, परंतु विराट कोहली जैसा चेस मास्टर दुनिया में नहीं है। ये चीज आप लोगों के लिए कि यह वीडियो केवल क्रिकेट एनालिसिस या स्पोर्ट्स नॉलेज के लिए बना है, इसमें एजुकेशन पर्पस मेन उद्देश्य आपको समझाने का पर्पस है। हम किसी भी प्रकार की अवैध सट्टेबाजी का, जुए का समर्थन नहीं करते हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितों का खेल है, ये कभी भी किसी भी समय बदलता है, तो ऐसी चीजों या धोखाधड़ी से हमेशा सावधान रहे और खेल तरह समझे और उसको एंजॉय करे, इसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाए। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट में बताएं कि कैसा हमारा एनालिसिस आपको लगा।